इजरायली पीएम जिंदा हैं तो उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। ईरान के बयान के बाद नेतन्याहू ने अपना एक वीडियो जारी किया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC ने कहा है कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं तो उनका पीछा करके उन्हें मारेंगे, ढूंढ कर उन्हें मार डालेगा। IRGC ने नेतन्याहू को बच्चों का हत्यारा बताया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता नेतन्याहू जिंदा हैं या मर चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनाबी लड़की के बाल का एक भी रेशा उसके पूरे वजूद के से कहीं ज्यादा कीमती है। इस मामले में सवाल यह भी उठता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं, ऐसा IRGC ने क्यों कहा है, और यह दावा है या अफवाह, और ये कहां से शुरू हुआ है? बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या नहीं? हालांकि कई खबरों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू की मौत की बात को फेक न्यूज बताया है। वहीं रविवार शाम को नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान वो एक एक करके दोनों हाथों को कैमरे के सामने भी ला रहे हैं और इस वीडियो में नेतन्याहू के दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इस तरह दोनों हाथों को दिखाने के पीछे क्या वजह है, इस कहानी में हम उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत में ही ईरानी अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी ईरान के शहर मीनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें छात्राओं के अलावा स्कूल के स्टाफ के लोग भी शामिल थे। ईरान में इस हमले के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया है और इन लड़कियों के जनाजे में बड़ी संख्या में ईरानी जनता शामिल हुई थी। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने एक बयान में कहा कि जियोनिस्ट अपराधी प्रधानमंत्री का अज्ञात अंजाम और उनकी मौत या कब्जे वाले इलाकों से अपने परिवार के साथ उनके भाग निकलने की संभावना है। यह दावा IRGC की ओर से किया जा रहा है। यह एक संकट और जियोनिस्ट की डगमगाती स्थिति को उजागर करता है, यानी कि इजरायली पीएम और जियोनिस्ट इस टाइम पे अनस्टेबल हो गए हैं। IRGC ने आगे क्या कहा? अगर बच्चों की हत्या करने वाला अपराधी जीवित है तो हम पूरी ताकत से पीछा करके उन्हें मार डालेंगे, नेतन्याहू को मौत के घाट उतार देंगे। मौत का कैसे दावा किया गया है? सवाल यह भी है। यह धमकी इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के उस खंडन के बाद सामने आई है जिसमें नेतन्याहू के मारे जाने की खबरों को गलत बताया गया है। ईरान एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और उनके भाई के मारे जाने की खबरें बता रहा था, दावा कर रहा था और दावा इस बात को लेकर भी कर रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर अटैक किया गया है। साथ ही IRGC ने यह भी दावा किया था कि इजराइल में उनके टारगेट्स, उनके लक्ष्यों और आसपास के इलाकों में, आसपास के रीजन में, क्षेत्र में 3 अमेरिकी बेस को 52वीं बार किए गए अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 52वीं बार का मतलब आप समझ रहे हैं कि उस रीजन में अगर 3 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर 52 बार अटैक किए गए हैं तो ताबड़तोड़ हमले ईरान की ओर से किए गए होंगे और तभी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं इजरायली बेस कैंप और साथ साथ अमेरिकी बेस कैंप भी। 13 मार्च को बेंजामिन नेतन्याहू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें वो ईरान के हमलों के बारे में जानकारी दे रहे थे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया था और दावा यह किया था कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, नेतन्याहू मर चुके हैं। हालांकि तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू से इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने AI जनरेटेड वीडियो होने के दावों को फेक न्यूज बताया है। साथ ही एजेंसी ने इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत से जुड़े दावों पर अमेरिका की कंजर्वेटिव राजनीतिक टिप्पणी कर कैंडिस ओवंस ने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सेहत को लेकर कुछ छिपाने की कोशिश चल रही है, जिसका मतलब यह हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू या तो ठीक नहीं है या तो बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और उनका AI जनरेटेड वीडियो जारी करके इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। उनका आरोप है कि अधिकारियों पर चुप रहने का दबाव है। ओवेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, अमेरिकी सरकार को इस मामले को सीधे तौर पर सुलझाना चाहिए यह कहा, लेकिन उन्हें चुप रहने का निर्देश दिया गया है। आखिर चल क्या रहा है? क्या उन्होंने बहुत से झूठ नहीं बोल लिए हैं जो एक और इतना बड़ा झूठ छिपाने की कोशिश हो रही है? पिता और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच यायर नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे हैं और उनका अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X भी चर्चा में है। उनका X अकाउंट भी चर्चाओं में है और आपको बताएं, खबरें यह आ रही हैं कि नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल को लेकर भी काफी तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि 9 मार्च के बाद से उन्होंने कोई पोस्ट ही नहीं किया है। आखिरी पोस्ट उनका 8 मार्च को आया था।
जिसकी वजह परिवार में हुई कोई दुखद घटना बताई जा रही है। वैसे तो यायर काफी एक्टिव थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, खासकर तब जबकि जंग छिड़ी हुई है। लेकिन क्या वजह है कि 8 तारीख के बाद 9 मार्च को लास्ट उनका एक पोस्ट दिखाई दिया था और उसके बाद इतने दिन बीत गए, लगभग 15 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है, उनका एक भी पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हो गया है उनके परिवार में? ऐसे कौन सी परिस्थितियों से, ऐसी कौन सी सिचुएशंस से वो गुजर रहे हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन पैदा हो गई है कि यायर की एक भी पोस्ट अभी तक सामने नहीं आई है और अचानक उनका गायब हो जाना भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक्स के एआई चैट बॉक्स ग्रोक ने भी सभी दावों और अफवाहों को गलत बताया है। उनसे साफ किया कि नेतन्याहू के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया वीडियो किसी भी तरह से एडिट या बदला हुआ नहीं है। इसके मुताबिक यह सिर्फ एक नजरों का धोखा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि उनकी 6 उंगलियां हैं। देखिए, द संडे गार्डियन के मुताबिक कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि नेतन्याहू से जुड़े हुए एक मैसेज को बाद में डिलीट कर दिया गया था, जिससे कि ये अटकलें लगने लगी थी कि इजरायली नेता के साथ कुछ गंभीर हो गया है। जैसे जैसे कथित स्क्रीनशॉट तेजी से फैलने लगा, कई यूजर्स ये सवाल उठाने लगे कि क्या ईरान के साथ संघर्ष में नेतन्याहू को कोई नुकसान पहुंचा है। द संडे गार्डियन के मुताबिक एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जब किसी वीडियो के किसी एक फ्रेम को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है तो हाथ की स्थिति यानी कि मोशन ब्लर, मोशन के कारण यानी कि गति के कारण धुंधलापन और कैमरे के कोणों की वजह से, एंगल्स की वजह से आसानी से कुछ अजीब से दृश्य प्रभाव पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि नेतन्याहू हैं कहां है नेतन्याहू? द संडे गार्डियन के मुताबिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में भू राजनीतिक संघर्ष के समय गलत जानकारी अक्सर तेजी से फैलती है, खासकर तब जब लोग राजनीतिक नेताओं और सैन्य घटनाक्रमों के बारे में तुरंत अपडेट पाने की कोशिश करते रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री के प्रसार को और तेज कर सकते हैं, क्योंकि यूजर्स अक्सर किसी दावे की सच्चाई की पुष्टि किए बिना उसे शेयर कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की मौत से जुड़े दावे के तेजी से फैलने के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो गायब हो गए हैं या उन्हें इजराइल छोड़ दिया है। लेकिन उनकी एब्सेंस बड़े सवाल जरूर खड़े कर रही है। उनकी पब्लिक प्लेटफॉर्म से एब्सेंस सवालिया निशान खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर हाल के वीडियो और सार्वजनिक बयानों से पता चलता है कि इजरायली प्रधानमंत्री लगातार देश को संबोधित कर रहे हैं, ऐसा इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। वो इजराइल और अमेरिका के सैन्य अभियानों से संबंधित चर्चाओं में हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आना, उनके बेटे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाना या फिर एकदम से कह लीजिए कि गायब हो जाना, यह संकेत देता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्या हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के घर में या उनके परिवार के साथ कि अचानक एक साथ परिवार के काफी सारे सदस्य पब्लिक अपीयरेंसेस से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गए हैं? ये ईरानी मीडिया की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं।